हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड एट द सेट। सेट दे रखा है अपने को 1 2 3 4 5 6 और उसका रिलेशन दे रखा है आर सच दैट ए बी इज ए ऑर्डर पेयर और बी है वो क्या होगा, ए प्लस 1 के बराबर होगा। तो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक करना है हमें। तो सबसे पहले अपना सेट है A1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दे रखा है ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट बी इज इक्वल टू A+1। तो इसका रिलेशन अपना क्या बनेगा 1 2, क्योंकि हम ए की जगह 1 रखेंगे, 1 1 प्लस 2 करेंगे तो बी क्या आ जाएगा अपना 2। इसी तरीके से जब हम A2 रखेंगे तो बी अपना 3 आ जाएगा, A3 रखेंगे तो B4 आ जाएगा और A4 रखेंगे तो B5 आ जाएगा और A5 रखेंगे तो B6 आ जाएगा। लेकिन हम A = 6 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अपने सेट के अंदर यहाँ पे 7 नहीं है। यहाँ मैंने लिख के भी बताया है, सिंस 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7 ए में नहीं है, इसलिए क्या होगा, देयर फोर 6 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए 6 7 अपने रिलेशन में नहीं आएगा। तो अब देखो भाई, पहली कंडीशन क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसी का ऑर्डर पेयर, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। तो अब देखो भाई, यहाँ पे एक तो ए के अंदर है लेकिन एक एक का ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर अपने के अंदर नहीं है, इसलिए ये सेट अपना रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरीके से हमें सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर अपना ए बी बिलोंग्स टू आर करता है देन बी ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। यानी कि अगर अपना मान लो पहला ऑर्डर पेयर है 1 2, तो अपना रिलेशन जब देखेंगे तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 इस रिलेशन के अंदर आ नहीं रहा, ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 2 बिलोंग्स टू आर लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये आर क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब थर्ड कंडीशन आती है अपनी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखो भाई, अपने रिलेशन में 1 2 भी कर रहा है बिलोंग, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी सी यानी कि बी तो 2 था यहाँ पे, तो ये 2 भी आ रहा है और सी 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 3 नहीं आ रहा है, 1 3 नहीं आ रहा है, तो ये रिलेशन अपना ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, दोनों कर रहे हैं रिलेशन में लाई, लेकिन 1 3 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसलिए आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एल बी द सेट। एल कोई सेट है अपने पास ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर लाइनों का कोई सेट बना हुआ है, तो उसका रिलेशन क्या कह रहा है, तो आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है, L1 L2 ऑर्डर पेयर होगा दो लाइंस का, लेकिन L1 होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, L2 के, ये अपना रिलेशन बनना चाहिए। तो अब इसको हमें दिखाना है कि आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो अपने रिलेशन के अनुसार चलेंगे तो भाई L1 क्या होगी, L2 के परपेंडिकुलर होगी। लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के क्या अंदर क्या होता है कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, यानी कि 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए। अब देखो भाई, L1 का ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको पता है कि खुद लाइन के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए क्या हो जाएगा, L1 L2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू L। यानी कि खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए आर इज क्या होगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है अपना सिमेट्रिक कब होता है, जब अपना मान लो कोई दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर है, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई जब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसका मतलब L2 भी परपेंडिकुलर है L1 के, इसलिए क्या हो रहा है, अपने दोनों सेट लाई करेंगे, ए बी भी बिलोंग्स टू आर करेगा और बी ए भी बिलोंग्स टू आर करेगा, इसलिए आर इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है अभी कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के,
ये बात हमने ऊपर भी प्रूव कर दी। और L2 परपेंडिकुलर L3 के, ये भी सही है। लेकिन अब ये दोनों चीज़ तो अपनी बिलोंग करेंगे R में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि L1 परपेंडिकुलर हो L3 के। इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, L1 L2 एंड L2 L3 तो बिलोंग्स टू R, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि L1 परपेंडिकुलर होगा L3 के, इसलिए L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अपने को एक इंटीजर्स के ऊपर रिलेशन दे रखा है R ऑन Z। Z क्या होते हैं, अपने इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स पे एक रिलेशन दे रखा है किसके द्वारा, कि AB एक ऑर्डर पेयर है तो बिलोंग्स टू R, रिलेशन से बिलोंग करता है। लेकिन जो A माइनस B है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है क्या। तो R देखो भाई, R रिलेशन अपना ये बन जाएगा, R इज इक्वल टू AB सच दैट A माइनस B इज लेस देन इक्वल टू 5। ये अपना रिलेशन बन गया। तो अब देखो भाई, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z, जो प्रत्येक इंटीजर बिलोंग करेगा तो उस इंटीजर को उसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा। और 0 अपना किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 5 को, इसलिए A बिलोंग्स टू R। तो A किस में बिलोंग करेगा, अपना रिलेशन में बिलोंग करेगा। और रिलेशन में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अपना सेट होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है भाई, कि AB बिलोंग्स टू R। तो AB बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब A माइनस B लेस देन 5 होगा। और जब हम इसको माइनस B माइनस A करेंगे, इसका अपोजिट लेंगे, उल्टा लेंगे, तो B माइनस A हो जाएगा। तो B माइनस A का जब मॉडुलस लेंगे तो ये भी क्या करेगा भाई, इसके अंदर लाई करेगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने ले लिया इंटीजर्स 2 और 3 ले लिए, 2 और 3 ले लिए, तो 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना माइनस 1 का मॉडुलस लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। इसी तरीके से जब हम इसका उल्टा लेंगे तो 3 माइनस 2 होगा, वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का मॉडुलस 1 आएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो अपने दोनों ऑर्डर पेयर किस में लाई करेंगे, रिलेशन में लाई करेंगे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R। तो क्या हो जाएगा, हैंस R इज सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है, थर्ड कंडीशन में कह रहा है कि भाई AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R। तो अब देखो 1 5 बिलोंग्स टू R करेगा और 5 7 भी बिलोंग्स टू R करेगा, क्योंकि दोनों को लेंगे तो ये AB हो गया, ये BC हो गया। लेकिन अब हमें AC लेना है, AC लेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 7 कर लो या 7 माइनस 1 कर लो, वो क्या नहीं करेगा, रिलेशन के अंदर बिलोंग्स नहीं करेगा, इसलिए R इज नॉट ए ट्रांजिटिव।